कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं। Q&A सेशन 10 में आपका स्वागत है। सभी क्वेश्चंस रेडी हैं। अगर किसी का क्वेश्चन मिस हो जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आप फिर से पूछ लीजिएगा। अगर रिपीट क्वेश्चन नहीं होगा तो उसका आंसर मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। पहला क्वेश्चन है अलमास खान भाई का। इन्होंने पूछा है मुंबई टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू मुंबई, दोनों में से कोई भी एक डायरेक्शन में न्यू लॉक कब तक आएगा? तो भाई पिछले ही फ्राइडे को अहमदाबाद टू मुंबई की जर्नी आई है, तो ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। अगला क्वेश्चन है मोहसिन का, और भाई ने पूछा है कि इंडियन रेलवे पर वेज बिरयानी क्यों सर्व नहीं होती है? सेंट्रल रेलवे राजधानी के वीडियो में पूछा है। तो सेंट्रल रेलवे की राजधानी या कोई भी राजधानी हो, मेन्यू हमेशा फिक्स रहता है, तो उसमें आपको वेज बिरयानी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको कहीं से मंगाना हो तो ऑनलाइन मिल जाती है, तो आप मंगा सकते हो अगर आपको बिरयानी खाने का मन हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिश का। इन्होंने पूछा है काकीनाडा पोर्ट मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस के वीडियो पे कि क्या इस ट्रेन में ज़्यादा रश रहता है? तो मैंने जब जर्नी किया था तो मैंने स्लीपर क्लास में जर्नी किया था और इस ट्रेन में रश नहीं था। तो मुझे ओवरऑल एक्सपीरियंस इस ट्रेन का स्लीपर क्लास का भी काफ़ी बढ़िया और अच्छा लगा था। पीसफुल थे लोग और ऐसा कोई परेशानी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा रश हो, क्राउडिंग हो। और पुणे पे भी ट्रेन पीसफुल ही थी, और चूंकि स्टॉप ज़्यादा नहीं है तो अननेसेसरी क्राउड का भी फेस आपको नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि लोकल पैसेंजर्स कई बार कुछ ट्रेनों में घुस जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भूषण भाई का। इन्होंने पूछा है विदर्भ एक्सप्रेस के वीडियो पे कि क्या ये ट्रेन सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन है? जी भाई, ये बिल्कुल सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन है और काफ़ी टाइम से ये सुपरफास्ट कैटेगरी में ही रही है। अगला क्वेश्चन है स्नूप पुणे का। भाई ने पूछा है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू ट्रैवल फ्रॉम बुरहानपुर टू भुसावल, बस और ट्रेन एंड इट्स फ्रीक्वेंसी? तो बुरहानपुर टू भुसावल बेस्ट ऑप्शन तो ट्रेन रहेगा, क्योंकि वो टाइम काफ़ी कम लेती है। लेकिन ये इस बात पे भी डिपेंड बहुत करता है कि आप किस वक्त भुसावल की तरफ जाना चाह रहे हैं। अगर आप बस से जा रहे हैं तो आपको अच्छा खासा टाइम रखना पड़ेगा। मैंने दोनों ही रूट से जर्नी किया है। बस ऑलमोस्ट 2 घंटे से भी ज़्यादा ले लेती है, क्योंकि वो थोड़ा सा घूम फिर के जाती है, और ट्रेन जो है वो कम टाइम लेती है, जनरली 1 घंटे में पहुंचा देती है। मेरी यही सजेशन है कि अगर आपको बुरहानपुर से भुसावल या इवन खंडवा से भुसावल जाना हो तो ट्रेन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। और रहा सवाल फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी अच्छी रहती है, लेकिन कुछ टाइम पे आपको ट्रेन कम मिलेंगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप किस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं और कब आपको भुसावल पहुंचना है। अगला क्वेश्चन है प्रशांत भाई का, और इन्होंने न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस के वीडियो में पूछा है। भाई ने पूछा है कि कौन सी ट्रेन में आजकल ऑटोमेटिक डोर्स हैं? तो ऑटोमेटिक डोर्स तेजस रेक में जनरली रहते हैं। तो IRCTC की जो दोनों तेजस है उसमें आपको ऑटोमेटिक डोर दिखेंगे, और जो मुंबई राजधानी, अगस्त क्रांति राजधानी है, उसमें भी वन साइड तेजस रेक अभी भी चल रहे हैं, तो उसमें भी ऑटोमेटिक डोर आपको देखने को मिल जाएगा। चंडीगढ़ वाली शताब्दी एक्सप्रेस में जब मैंने जर्नी किया था तो उसमें भी ऑटोमेटिक डोर थे, भले वो LHB ट्रेन थे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि गतिमान एक्सप्रेस में ऑटोमेटिक डोर आया है। भाई मैंने जब जर्नी किया था तब तो नहीं था, लेकिन हो सकता है वो इंट्रोड्यूस किया गया हो, तो वो तो मैं नहीं जानता। तो यही कुछ ट्रेन है, और वंदे भारत में तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है ही है। अगला क्वेश्चन है समीर शेख भाई का, और भाई ने पूछा है कि वसई से कल्याण कैसे जाएंगे? ये दिल्ली से आ रहे हैं, तो इसके बारे में सजेशन दें। वसई से अगर आपको कल्याण जाना है तो सबसे पहली चीज़ आप तुरंत चेक कर लीजिए कि पीछे कोई मेल एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है जो वसई से पुणे की तरफ अगर जा रही होगी, तो आप उसमें डायरेक्टली वसई से कल्याण पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर इन केस कोई मेल एक्सप्रेस ट्रेन नहीं आ रही है, तो आप कोई अगर लोकल ट्रेन आ रही है जो वसई से दीवा जा रही हो, तो उसमें आप दीवा पहुंच के फिर वहाँ से दूसरी लोकल ट्रेन लेके आप पहुंच सकते हैं। आप कोपर उतर के भी कोपर से आप स्लो लोकल ट्रेन पकड़ के कल्याण पहुंच सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन थोड़ा लंबा हो जाएगा और TDS भी हो जाएगा, और वो ऑप्शन लेकिन उसमें आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ख़ासतौर से अगर कोई लोकल ट्रेन वसई से दीवा या कोपर की तरफ नहीं है, कोई मेल एक्सप्रेस ट्रेन भी नहीं है, तो आप वसई से बोरेली आ जाइए। बोरेली से आपको ST बस भी मिल सकती है। ये अगर ऑप्शन नहीं लेना हो, क्योंकि इसमें भी प्रोबेबिलिटी ये है कि हर वक्त बोरेली से ST बस कल्याण के लिए नहीं रहती। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वसई से अंधेरी आ जाइए, जिसमें आपको करीबन 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा एग्जैक्टली ना भी लगे, लेकिन 45 मिनट्स तो शायद लग ही जाएंगे। और
वहाँ से आप मेट्रो लेके घाटकोपर पहुँच जाइए, जिसको अलग से 30 मिनट पकड़ लीजिए, और फिर घाटकोपर से आप कल्याण जाइए। तो यूँ समझ लीजिए कि आपका 2 घंटा तो कहीं नहीं गया अगर आप इस रूट से जाएंगे तो अगर आपको लोकल ट्रेन वसई से डायरेक्ट मिल जाती है तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप कोपर उतर के स्लो लोकल ट्रेन पकड़ के कल्याण पहुंच सकते हैं। और आपको अगर कोई मेल एक्सप्रेस ट्रेन मिल जाती है तो उसमें अगर आप जनरल कोच में बैठ सकते हैं तो उसमें बैठ जाइए और आप पहुंच सकते हैं कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई का कि 1262 डोरंटो, जो कि मुंबई हावड़ा डोरंटो एक्सप्रेस है, वो हमेशा लेट क्यों चलती है और ऐसा क्यों होता है? तो इसकी 2 खास वजह है। पहली चीज़ तो जो हावड़ा से मुंबई आती है डोरंटो एक्सप्रेस 12261, वो अगर लेट आती है तो सेंट्रल रेलवे रीस्केड्यूल कर देता है, और जिसके चलते फिर ट्रेन लेट पहुंचती है हावड़ा। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रीस्केड्यूलिंग की वजह से लेट होती है, और जो हावड़ा डोरंटो लेट भी आती है उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ, जो दोनों ही डायरेक्शन में इम्पैक्ट करता है। जो बिलासपुर के बाद का हिस्सा है वहाँ पे फ्रेट की ट्रैफिक ज़बरदस्त है। एक्चुअली स्पीकिंग तो अगर देखा जाए तो गोंडिया से ही अगर आप हावड़ा की तरफ जा रहे हैं तो फ्रेट ट्रैफिक आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। मैंने ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में जर्नी किया, हावड़ा मेल में जर्नी किया, और आप वो दोनों जर्नी देख सकते हो, वीडियो अवेलेबल है। भाई साहब, जो फ्रेट ट्रैफिक रहती है कोई दूसरे ही लेवल पे रहती है। मल्टीपल लाइंस होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि और 2 लाइन 3 लाइन कम से कम होना चाहिए, और ऐसा लगता है कि पैसेंजर ट्रेन के लिए तो अलग से ही 2 लाइन रहे तो बेहतर है, क्योंकि कभी ट्रेन एक लाइन से दूसरी लाइन जा रही है, दूसरी से तीसरी जा रही है, आगे फ्रेट है। मेरे को तो लगता है कि कंट्रोलर भी कितना परेशान होते होंगे डेली बेसिस पे, पता नहीं। तो भाई वहाँ पे फ्रेट का बोलबाला बहुत है, और उसके चलते ट्रैफिक ज़बरदस्त रहती है। और भाई कोल फ्रेट हो, आयरन की फ्रेट हो, यानी कि आयरन शीट्स हो या पाइप्स हो या जो भी चीज़ हो, या कोई और भी फ्रेट हो, ज़बरदस्त है। लेकिन ज़्यादातर आपको कोल फ्रेट बहुत देखने को मिलेगी। तो इन 2 वजह से, यानी कि जो ट्रेन हावड़ा से मुंबई आती है वो इस वजह से लेट होती है, और फिर जब रीस्केड्यूल होती है तो पहली बात तो रीस्केड्यूल हो जाती है इसलिए लेट है, और साथ ही साथ बाद में उसको यही ट्रैफिक फिर से मिलती है तो वो और भी ज़्यादा लेट रहता है। और इसी के चलते मैं आज तक इसमें जर्नी नहीं कर पाया, क्योंकि भाई इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी इतनी ख़राब है कि कितनी बार तो ऐसा देखा गया कि 18 घंटा भी लेट चली है। तो आपकी अगली ट्रेन या अगले प्लान्स की तो। अगला क्वेश्चन निखिल भाई का है, और ये विदर्भ एक्सप्रेस के वीडियो पे पूछा है भाई ने कि इस ट्रेन की टिकट अवेलेबिलिटी बहुत ना के बराबर है और बहुत मुश्किल से मिलता है, और इस ट्रेन में कंफर्म टिकट कैसे लें? तो भाई इसका एक ही तरीका है, वेल इन एडवांस ले लो। आपका प्लान 50% भी लगता है आपको जाने का होने वाला है इस ट्रेन से, तो आप बुक कर लीजिए, क्योंकि लोग भी वही करते हैं। और अगर आपका प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है तो आप ऑब्वियसली कैंसिल नहीं करोगे। और अमूमन मैंने देखा है लोग इसमें कैंसिल बहुत कम करते हैं, जो भी वजह है। RAC भी कितनी बार क्लियर नहीं होता है, 3AC इकोनॉमी में भी देखा है। और इस जर्नी में तो भाई TT साहब परेशान हो गए थे, इतना लोग पूछ रहे थे कि सर टिकट ये है, सीट दे दो, वो दे दो। RAC ही था, कोई सीट किसी को मिली नहीं थी। सुबह भी जब मैं उठा था तो भाई सब बैठे ही, जो सो रहे थे साइड लोअर पे वैसे ही थे। तो भाई इस टिकट की टिकट अवेलेबिलिटी बहुत रिस्की है। अगर आपको दिख रहा है खाली है, आपका प्लान बनने वाला है, ले लीजिए, वही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ने पूछा है स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस अहमदाबाद से दिल्ली की जो जर्नी मैंने किया था, कि भाई मैंने 3AC लोअर साइड है, फूड अलाउ नहीं किया है, तो अंदर खाना पानी मिलेगा कि नहीं? आई थिंक भाई का सवाल ये है कि उनकी साइड लोअर सीट है और उन्होंने खाना यानी कैटरिंग चार्जेस टिकट के टाइम नहीं पे किए, और नो फूड का ऑप्शन चूज़ किए। और खाना पीना ऑन बोर्ड मिलेगा कि नहीं? तो भाई खाना पीना मिलता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा। और आप इसमें ये भी एक बेनिफिट उठा सकते हो कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक ही खाना खाना है, जैसे कि आप स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल करें, तो अगर आपको सिर्फ रात का खाना खाना है तो आप रात का खाना मंगवा लीजिए और खा लीजिए, क्योंकि इवनिंग स्नैक्स और रात का खाने का टाइमिंग बहुत क्लोज हो जाता है। और मेरे समझ से तो इवनिंग स्नैक्स की ज़रूरत नहीं, क्यों देते हैं पता नहीं। अगला क्वेश्चन है उद्यान एक्सप्रेस के वीडियो पे, और विशाल भाई ने पूछा है कि इसमें जनरल कोच है क्या? तो भाई उद्यान एक्सप्रेस में जनरल कोच है, और स्लीपर क्लास भी बाद में काफ़ी हद तक जनरल कोच जैसा ही हो जाता है। बहुत लोग चढ़ते हैं भाई, इस ट्रेन की डिमांड दूसरे ही लेवल पे। और इन बिटवीन यानी कि दिन की जर्नी में तो भाई साहब
नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश भाई का। इन्होंने पूछा है मुंबई एलटीटी सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस के वीडियो पे 3rd एसी में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है टिकट में। तो आप टिकट अगर बुक करें, आप कैटरिंग ऑप्शन चूज़ किए तो आपको खाना मिल जाएगा, यानी कि ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। और सुबह अगर आप जल्दी उठेंगे तो आपको मॉर्निंग टी भी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है बांद्रा टर्मिनस हजरत निजामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस के वीडियो पे भाई ने पूछा है फैमिली के साथ बोरेवली से ट्रेन लेना सही रहेगा? ट्रेन आने से कितनी देर पहले इंडिकेटर दिखाते हैं बोरेवली स्टेशन पे? तो जनरली बोरेवली स्टेशन पे 15 मिनट पहले तो एटलीस्ट मैंने देखा है कि इंडिकेटर आपकी ट्रेन के लिए ऑन हो जाता है, जो भी प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। और अगर बैक टू बैक ट्रेन होगी तो थोड़ा बाद में होगा, मतलब जो पहले आने वाली होगी उसका आएगा। और रहा सवाल फैमिली के साथ बोरेवली से ट्रेन पकड़ना, तो बहुत लोग पकड़ते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा अगर आपके फैमिली में कोई एल्डरली है, कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, या किसी को ज़्यादा टाइम लगता है बोर्ड करने को, तो भाई स्टार्टिंग जगह से पकड़े, चाहे वो बांद्रा हो या मुंबई सेंट्रल हो। पीसफुल रहेगा, आराम से बैठ जाइएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा वक्त देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि बोरेवली पे क्राउड ज़बरदस्त रहता है। और उसमें फिर आप पैनिक हो जाएं या आपके साथ कोई आपका जो को पैसेंजर है, फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है, वो अगर परेशान हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर हर कोई नॉर्मल है तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जनरली बहुत लोग बोरेवली से चढ़ते हैं और अमूमन ट्रेन बोरेवली पे ही फुल होती है। Q&A 9 पे हुसैन शेख भाई ने पूछा था कि हर ट्रेन के फर्स्ट एसी में फूड फ्री मिलता है क्या, या सिर्फ राजधानी में? तो फर्स्ट एसी राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस में खाना मिलता है और फ्री नहीं होता भाई। ये फ्री बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप पैसा देते हैं, आप जब टिकट पे करते हैं तब आप पैसा देते हैं। फ्री खाना इंडियन रेलवेज नहीं देती है। तो ये बहुत से लोग बोलते हैं अनलिमिटेड फ्री खाना खाया मैंने, ऐसा कोई अनलिमिटेड नहीं होता। हाँ, ये बोल सकते हो कि बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी रह सकता है। और हर ट्रेन में फर्स्ट एसी में फूड नहीं मिलता है। राजधानी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस, ये 2 ट्रेन्स में खाना मिलता है, लेकिन वो फ्री नहीं होता है। और बाकी सारी कोई भी ट्रेन्स होगी, जैसे कि कोई मेल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी, तो आपको आपका खरीद के मंगाना पड़ेगा। चाहे आप ऑनलाइन से मंगाइए, पेंट्री कार से मंगाइए, या किसी वेंडर से लीजिए, या स्टेशन पे लीजिए। अगला कमेंट फुरकान भाई का है। Q&A 9 के वीडियो पे भाई ने कमेंट किया था, और ये कमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के वक्त के चलते। भाई ने 15 फेब को टिकट बुक किया था फैमिली के साथ महाबोधि एक्सप्रेस में। इन्हें एक शादी में जाना था और इन्होंने टिकट कैंसिल कर दिया था कुंभ मेला के रश को देखते हुए। और रिटर्न टिकट भी इनका था ट्रेन जो आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस है उसमें, और उन्होंने एक्चुअली दोनों टिकट कैंसिल कर दिया। तो ये कमेंट एक्चुअली मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने पिछले 2 Q&A सेशन में ये बात कही है कि कुंभ मेला का रश बहुत ज़्यादा है। और अभी रिसेंटली भी आपने सुना होगा, नई दिल्ली पे भगदड़ मची, काफ़ी लोगों की जान चली गई और काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए। बहुत दुखद खबर थी ये, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है। अगर आपको नॉर्थ नहीं जाना है तो मत जाइए। भाई को शादी में जाना था फैमिली के साथ, फिर भी भाई ने कैंसिल कर दिया। बहुत अच्छा एक्शन था भाई का, क्योंकि आप फैमिली के साथ जा रहे हैं। ठीक है, माना शादी भी एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन है। अगर आप कोई भी रीज़न से ट्रैवल कर रहे हैं फैमिली के साथ और आपको देखने को मिलेगी भाई कोई आपकी ट्रेन का शीशा तोड़ रहा है, कोई आपकी सीट पे ज़बरदस्ती बैठा है, आप वॉशरूम तक नहीं जा पा रहे हो, ठूसम ठूस चालू है, और उसमें फिर एक ऐसी दुखद सी चीज़ हो जाए जिससे कि भगदड़ मच जाए और जान चली जाए, चोट लग जाए। अब नई दिल्ली की जो भगदड़ की जो खबर थी उसमें ये मैंने सुना है कि कुछ बच्चों की भी जान चली गई, तो बहुत दुख की बात है। और भाई अब ये मत मुझे पूछिएगा कि प्रशासन क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो भाई प्रशासन का काम है और ये जिम्मेदारी प्रशासन की है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनके पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। इम्पॉर्टेंट बात यह कि हमें क्या करना चाहिए, और हमारी तरफ से एक ही कोशिश रहना चाहिए कि जैसे कि भाई ने जर्नी नहीं किया तो भाई वो एक अच्छी स्टेप थी। शादी है, कोई और भी ऐसा इवेंट है, अवॉइड करें तो बेहतर है। फिर भी अगर आप जा रहे हैं तो भाई रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SR4865 का, और भाई ने पूछा है कि क्या मैं यही सारा Q&A सेशन इंग्लिश में करता हूँ और वो काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है अगर मैं वहाँ पे नहीं करता हूँ। एक्चुअली मेरा एक चैनल है जो कि चीयर्स टू जर्नी है। सभी जर्नीज़ इंग्लिश में भी आती है, और रिसेंटली आप सभी जो लोगों ने
सपोर्ट किया है, 1000 सब्सक्राइबर उस पर भी हो गए हैं। और आगे प्लान है वहाँ पे भी Q&A सेशन इंट्रोड्यूस करने का, वो इंग्लिश में ही रहेगा। और वो चैनल मैंने डेडिकेटेड जर्नीज़ के लिए ही बनाया है, अपने एक्सपीरियंस के लिए बनाया, लेकिन वो इंग्लिश लैंग्वेज में इसलिए मैंने रखा है कि जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में सुनना है या जिन्हें हिंदी इतना ईजिली नहीं समझ में आती है, चाहे वो हमारे देश में कुछ हिस्सों में लोग हों या विदेश के लोग हों, उनको थोड़ा ईजियर पड़े। तो काफ़ी बार लोग मुझे ये भी उस चैनल पर पूछते हैं कि क्या हिंदी नहीं आती है। भाई हिंदी आती है, हिंदी पे तो चैनल है ही, आप लोग सभी का सपोर्ट है। और इंग्लिश में अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध देसी बॉय, और भाई ने पूछा है कि इज़ देयर रश इन दिस ट्रेन इन स्लीपर क्लास 1 to 105 विदर्भ एक्सप्रेस के वीडियो पे पूछा। तो भाई ट्रेन का डिमांड ज़बरदस्त है, स्लीपर क्लास 3AC इकोनॉमी 3AC सब फुल चलता है, और स्लीपर क्लास की तो बात ही नेक्स्ट लेवल पे रहती है भाई। RAC भी कितनी बार कंफर्म नहीं होता है। और एक और एक रश भी आपको देखने को मिल सकता है, वो है मुंबई में लोकल ट्रेन के पैसेंजर इसमें आ जाते हैं, ख़ास तौर से वीकडेज पे। एक और एक व्यूअर ने इस चीज़ को अग्री किया था कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि लोकल ट्रेन के पैसेंजर्स इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में आ जाते हैं, और शाम की जनरली कोई भी ट्रेन में वो आ ही जाते हैं अगर वो ट्रेन दादर, थाने और कल्याण रुकती है। और अब आया आखिरी क्वेश्चन, और अंश विनय सिंह भाई ने पूछा है कि व्हाट इज़ पीरियोडिक ओवरऑल। इन्होंने Q&A सेशन 9 के वीडियो पे पूछा था। पीरियोडिक ओवरऑल एक शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो एक मेजर मेंटेनेंस या सर्विस की तरह होता है, जहाँ पे लोकोमोटिव या कोच वर्कशॉप जाता है और उसकी हर रूप से पूरी चेकिंग, रिपेयर और सब चीज़ की जाती है, यहाँ तक कि पेंट भी किया जाता है अगर उसको पेंट की नेसेसिटी रहेगी तो। और काफ़ी टाइम तो वो पेंट हो ही जाती है, चाहे वो कोच हो या फिर लोकोमोटिव हो। और ये हर ही ट्रेन के साथ होता है, यानी कि हर कोच या लोकोमोटिव के साथ होता है, और उसका एक टाइम फिक्स रहता है, तब वो कोच को हटा दिया जाता है रेक से और फिर उसे भेज दिया जाता है पीरियोडिक ओवरऑल के लिए। और लोकोमोटिव का भी इसी तरह से रहता है, वो अपने शेड जाएगा और फिर उसको वहाँ पे या जहाँ पे भी वो शेड को पीरियोडिक ओवरहॉल यानी पूरी मेंटेनेंस करानी रहती है, वहाँ पे भेजा जाता है। जनरली जिस शेड का रहता है लोकोमोटिव वहीं पे काम होता है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट मेजर मेंटेनेंस टाइप है, चाहे वो कोचेस का हो या लोकोमोटिव का हो। तो आई होप आपको Q&A सेशन पसंद आया हो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर दबाइएगा। और भी इंटरेस्टिंग जर्नीज ऑलरेडी चैनल पे है, और भी इंटरेस्टिंग जर्नीज आने को है। अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरह से जारी रखिए। थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बहुत सारी जर्नीज हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। चलिए मिलते हैं उन्हीं किसी जर्नी पे। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली, मुस्कुराते रहें, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। गुड बाय फॉर नाउ।